हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण में अपन प्रश्नवाही नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ फार्मूला देखना पड़ेंगे। आइए कुछ फार्मूला देखते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने के लिए इसमें क्या है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग होता क्या है, सबसे पहले अपने द्विघात समीकरण देखते हैं। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? अपना द्विघात समीकरण है। ठीक। तो इसमें मूलों का योग, तो मूलों का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग। मूलों को किससे दर्शाते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? मूल है, तो उनका योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो इसका क्या होता है, कैसे निकालेंगे? माइनस बी बाई ए। डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है? माइनस बी बाई ए। मतलब बी का जो मान होगा उसमें माइनस, और ए बाई में ए, ये क्या हो जाएगा? मूलों का योग हो जाएगा। वैसे ही लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये क्या होता है? सी बाई ए। ये क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है। अगर हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो अपन द्विघात समीकरण बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का मूलों का योग, मूलों का योग या मूलों का योगफल, ठीक, मल्टीप्लाई एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गया अपना फार्मूला। सबसे पहले मूलों का योगफल निकालने के लिए, योग निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और वैसे ही मूलों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। और अगर अपने को क्या निकालना है? अपने को वो निकालना है क्या, यहाँ बराबर 0 होगा, ठीक है। अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। अपने को मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया है, या फिर सिर्फ मूल दिए हुए हैं, योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ। मूलों का सिर्फ मूल दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ है कुछ भी, 2 बीटा दिया हुआ है 3 मान लीजिए। तो अपन यहाँ से मूलों का योगफल निकाल लेंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ से गुणनफल निकाल लेंगे, 6 हो जाएगा। और यहाँ जब अपन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा अपना? ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समीकरण मूलों का योगफल में 5 पुट कर दिए, गुणनफल में 6 पुट कर दिए, और बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा? इसका अपन समीकरण, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो याद है मूलों का, ये मूलों को द्विघात समीकरण बनाने के लिए ये फार्मूला लगेगा, द्विघात समीकरण बनाने के लिए वाला फार्मूला लगेगा। और अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है और योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है तो ये आएगा और ये आएगा। ये 2 नंबर ऑप्शनल वाली जो क्वेश्चन आजकल आते हैं उसमें 1 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन ये वाले आते हैं, इसको ध्यान से दीजिएगा। अगर आपको 1 नंबर और 2 नंबर आपका पक्का है, अगर ये आप इतना ये 3 फार्मूला याद है तो 1 या 2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है इस प्रश्नवाली में? वर्ग समीकरण बनाइए। वर्ग समीकरण बनाना है, ठीक है। अपने को जो लास्ट वाला फार्मूला देखे थे उसमें वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण या फिर उसी को द्विघात समीकरण बोलते हैं, बनाना है, जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? मूलों का योगफल। क्या बोला है? मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल। तो पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, मूलों का योगफल, ठीक है, योगफल, ठीक, मूलों का योगफल। योगफल कितना दिया हुआ? मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है? -4, -4। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना दिया है? 12 दिया हुआ है, ठीक है। मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है। मूलों का गुणनफल -12 दिया हुआ है, ठीक है, -12 दिया है, ठीक, -12 दिया है। अब बोल रहा है कि द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण बनाने के लिए अभी हम लोग फार्मूला देखे थे। कौन सा फार्मूला देखे थे? सूत्र अपन देखे थे, वो क्या देखे थे? सूत्र देखे थे अपन कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल
ठीक, मल्टीप्लाई एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक, बराबर 0। ठीक, ये अपना फार्मूला देख लिए अपन। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, योगफल, मूलों का योगफल कितना है, मूलों का योगफल कितना है, -4, ठीक, एक्स प्लस, ठीक, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना है, -12 बराबर 0। ठीक है, ये अपन दिया हुआ है। तो योगफल एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 है प्लस माइनस, तो 4x हो जाएगा, और माइनस का 12, ये क्या अपना निकल गया, ये समीकरण निकल गया, यही अपने को बनाना था। ठीक है, यही आंसर हो गया, यही यही अपने को बनाना था। ठीक है, यही वर्ग समीकरण अपने को बनाना था। ठीक, तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, मूलों का योगफल। ठीक है, तो बार बार लिखने से अच्छा है। तो मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना है, ठीक, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसी का, कि मूलों का योगफल कितना, 6 दिया है, मूलों का योगफल कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है, -9 दिया है। ठीक, योगफल कितना दिया है, -9 दिया हुआ है। तो अपन फार्मूला अपने को पता है, फार्मूला क्या पता है, फार्मूला अपने को पता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल माइनस प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यहाँ पर x है, सॉरी x है 6x, और गुणनफल कितना दिया है, -9 दिया हुआ है बराबर 0, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर यहीं से बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, टू रूट कितना दिया हुआ है, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 2√7। ठीक है, 2√7, और उसका गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8। ठीक है, तो अपन फार्मूला में अगर पुट करते हैं, यही फार्मूला लिखा हुआ है, इसे इनपुट करते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसे इनपुट करते हैं, तो कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर, योगफल कितना दिया हुआ है, 2√7x प्लस 8 बराबर 0। ठीक, ये क्या हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल 4/9, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 1। ठीक है, मूलों का गुणनफल 1। ठीक, अब इसमें फार्मूला में पुट करेंगे, तो फार्मूला में पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, फार्मूला में जब पुट करिए, एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल कितना है, 4/9, 4/9 का एक्स प्लस इसका गुणनफल कितना है, 1 है, गुणनफल 1 है, तो बराबर 0। ठीक, तो इसको यहाँ पर भी आंसर है, बट इसको इतना छोड़ेंगे नहीं। देखिए 9 यहाँ है, तो 9 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, मतलब नीचे पूरा 9 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर, 9x -4x प्लस का 9, और बट्टे में 9 आएगा, बट्टे में 9 आएगा, इधर 0, जो इधर 9 है बट्टे में, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर -4x प्लस का 9 बराबर 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 9x स्क्वायर, ठीक, 9x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 9 बराबर 0, इस ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण बन गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मतलब इस प्रश्न मालिका
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, वर्ग समीकरण बनाइए जिनका मूलों का योग मूल दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग समीकरण बनाना है, मतलब द्वि का समीकरण बनाना है। द्वि का समीकरण बनाने के लिए अपने पास फार्मूला क्या है, द्वि का समीकरण बनाने के लिए अपने पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल x मल्टीप्लाई प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर कितना, 0। ठीक है, इतना हो जाता है मूलों का योगफल माइनस मूलों का योगफल मल्टीप्लाई में x प्लस मूलों का गुणनफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। ठीक है, ये ले सकते हैं। ठीक, कितना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, देखो मूल दिया हुआ है, मूल दिया हुआ कितना, 7 और 4। ठीक है, मूल कितना दिया हुआ, 7 और 4 दिया हुआ है। जब मूल दिया हुआ 7 और 4 मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है 7 और 4, तो बोला है मूलों का गुणन योगफल निकाला है, तो मूलों का योगफल निकालेंगे 7 4 11। ठीक है, 7 4 11। ठीक, तो इसका योगफल निकालेंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, और बोल रहा है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो 7 गुणित 4 7 चौको 28, ये 28 हो गया। ठीक, तो अब जब अपने को मूलों का योगफल प्राप्त हो गया, गुणनफल प्राप्त हो गया, तो अपन क्या करेंगे, इस फार्मूला में लगा देंगे। तो इस फार्मूला में लगाएंगे एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल, योगफल कितना है 11x है, प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक, बराबर 0। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है -5 -11। ठीक है, -5 और -11। ठीक, -5 और -11, तो इसमें क्या बोल रहा है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकालेंगे। तो मूलों का जब अपन योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल निकालना है अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो जब मूलों का योगफल अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मूलों का योगफल निकालेंगे तो जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, -5 और -11, दोनों माइनस माइनस में है तो जोड़ के क्या हो जाएगा, -16। ठीक है, मूलों का गुणनफल -5 में है और -11 में है, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जब इसका समीकरण अपन निकालेंगे, समीकरण बनाएंगे, समीकरण जब बनाएंगे तो समीकरण अपन बनाते हैं, तो समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का 16 है और पहले से यहाँ माइनस है। ठीक है, एक पहले से है और यहाँ माइनस का 16 है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -16 और एक माइनस पहले से है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 55 है। अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना है, 55 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 16 हो जाएगा, एक्स प्लस 55 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 3 की ओर बढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, माइनस का 2 और चार क्या है, मूलों का योगफल है ये ना, माइनस का 2 और 4। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 4 बराबर कितना हो गया, +2, अब -2 और +4, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 बचेगा। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा मतलब 2 गुणित 4 करेंगे, 2 गुणित 4 तो कितना हो जाएगा, -8। अब इस फार्मूला में अपन इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 2x हो जाएगा, माइनस में नहीं है यहाँ तो हम माइनस से आ गया, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका 12 माइनस का 24। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो -12 हो जाएगा,
अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 12 गुणित माइनस का 24। 12 गुणित माइनस का 24 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, इसको करिए अपने 12 गुणित माइनस का 24, 12 गुणित माइनस का 24 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 12 गुणित माइनस का 24 इसको जब अपन गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 288, ठीक आ जाएगा। हम्म एक मिनट, आ जाएगा, इतना आएगा 288 माइनस का 288, ठीक है। तो इसको अगर बनाते हैं, इसका समीकरण बनाते हैं, इसका समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ भी है, माइनस 12x प्लस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का 288 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 288 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा तक हो गया था, पांचवा। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर जब अपन बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 4/5, ठीक है, 4/5 माइनस का 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको बोला है कि मूलों का क्या बोलना, निकालना है, योगफल निकालना है, तो योगफल निकाले 4/5 माइनस 3/5, तो इसको जब एक नीचे का बराबर है, नीचे का बराबर तो नीचे लिख दिए, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 4/5 गुणित माइनस का 3/5, तो कितना हो जाएगा, -12/25, ये हो गया। तो यहाँ पे जब अपन इस फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला से तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा, 1/5x, ठीक है, माइनस का तो नहीं है, नहीं, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 12/25 बराबर 0, ठीक है, 25 बराबर 0, ये 25 है, नीचे 25 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 25x², और यहाँ 5 है तो इसको ऊपर कितना, 5 का मल्टीप्लाई होगा तब तो नीचे 25 आएगा, 5 का ऊपर करेंगे, 5 का नीचे करेंगे तब 25 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 25 का मल्टीप्लाई किए, -12 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 25x² -5x -12 बराबर 0, ठीक है, ये अपना क्या निकल गया, ये अपना इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए, एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, फिर क्वेश्चन नंबर कितना 6 7 और 8, नहीं हाँ 6 7 8 9 10 10 तक क्वेश्चन है, इसमें 5 तक देख लिए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक, अगला चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर 6 की ओर बढ़ते हैं, 5 तक देख लिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मूल कितना है, 4 और 4, अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा प्लस अल्फा, ठीक, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल अपन निकाल रहे हैं, मूलों का योगफल निकालेंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल अपन जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। जब अपन समीकरण बनाएंगे तो x² मूलों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा 8x, और मूलों का गुणनफल 16 बराबर 0, ये अपना निकल गया क्वेश्चन नंबर 6वां का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जब अपन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका 1/3 -1/3 और 2/5 ठीक है, 2/5, तो मूलों का योगफल कितना होगा, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए आपको परमेय जोड़ घटाव आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जब अपन जोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, नीचे का सबसे पहले बराबर करेंगे, नीचे का बराबर करने के लिए नीचे का 15 आ जाएगा, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो 5 का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, नीचे पर मल्टीप्लाई 15 आ गया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई किए यहाँ तो 3 का यहाँ 6, तो कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 6 में से माइनस का 5 जाएगा तो 1/15 बच जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, जब हम गुणा किए तो 1 - 1/3 गुणित 2/5, तो इसका कितना हो जाएगा 15 और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस माइनस अल्फा
प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया एक्स प्लस, ठीक है 2/15 बराबर 0, ठीक है इतना हो गया। अब नीचे 15 है तो नीचे 15 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 15x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 8 एंड 3 मूलों का। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 8 है एक मूल और इसका 3 है, तो योगफल कितना निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो 8 त्रिकी 24 गुणा हो जाएगा। अब जब इसका निकालेंगे तो 11x प्लस 24 बराबर 0, ठीक है ये हो जाएगा 8वां नंबर, ठीक 8वां नंबर हो जाएगा। और क्या 9वां नंबर देखते हैं, तो 9वां नंबर देखते हैं, तो 9वां नंबर क्या बोल रहा है? 9वां नंबर बोल रहा है √3 माइनस 7, ठीक √3 प्लस 7, ये दो ठो मूल दिया हुआ है, ठीक। तो इन लोग का योगफल निकालेंगे। जब योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, योगफल निकालेंगे तो जोड़ देंगे माइनस का 3, ठीक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये और 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2√3, ठीक ये बचेगा, ठीक ना। फिर अल्फा बीटा तो कितना हो जाएगा √3 माइनस का 7 √3 प्लस का 7, ठीक। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, √3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3 आएगा, 7 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का √3 7 आएगा, और 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 आएगा, ठीक है 49 आएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ठीक। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 46 बचेगा, ठीक है माइनस का 46 बचेगा। जब अपने को इसका योगफल निकल गया, ठीक है, और गुणनफल निकल गया, योगफल और गुणनफल निकल गया, तो इसका क्या हो जाएगा x² माई योगफल 2√3 का x और गुणनफल माइनस का 46 बराबर 0, ठीक है, ठीक ये क्या हो जाएगा 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 प्लस 5 और 6, देखिए ये क्वेश्चन किसके तरीके से बनेगा? अभी जिस तरीके से मैंने बनाया उसी तरीके से बनेगा। आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ट्राई कीजिए और बनाइए, ठीक है ट्राई कीजिए और बनाइए। फिर तो मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन इसको अपने से ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सा है, ठीक। इसको सबसे पहले योगफल निकालना है। योगफल निकालने क्या होगा? योगफल निकालेंगे तो 6√5 प्लस 6 माइनस का 5, ये और ये रूट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 12। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से लेके इसको, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 36 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6√5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 6√5 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जो रूट में है, जो रूट और रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है रूट से बाहर निकल जाता है, तो क्या होगा, ठीक ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 31, ठीक। जब 31 हो जाएगा तो क्या होगा, 31 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका कितना है 12x प्लस का 31 बराबर 0, ठीक है ये आंसर हो जाएगा, ठीक ठीक है आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने पूरा करवा दिया, और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्नवाली के लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित वर्ग या द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया, अभी तक क्या था कि हम द्विघात समीकरण बना रहे थे, ठीक है। अब क्या है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अब द्विघात समीकरण के क्या निकालना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का योगफल, मूलों का क्या है, मूलों का
योगफल, मूलों का योगफल निकालने के लिए कौन सा क्या बोलते हैं फार्मूला बताया था, मैं फर्स्ट में ही बताया था मूलों का योगफल निकालने के लिए -b/a, ठीक। और मूलों का क्या, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक। मूलों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या c/a, बस यही दो फार्मूला लगेंगे इसमें, और पूरा प्रश्नवाली मतलब कि पूरा क्वेश्चन इस प्रश्न नंबर 3 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन अपन ये फार्मूला देख लिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3x² प्लस का 7x प्लस का 1, 3x² प्लस का 7x प्लस का 1 बराबर क्या है, 0 है। इसको कंपेयर किससे करेंगे, अपना ax² bx प्लस c से अपन कंपेयर करेंगे। जब इसे कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, कंपेयर करेंगे तो निकलेगा a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर 1, ठीक। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख लेंगे मूलों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा। जब मूलों का योगफल निकालेंगे तो मूलों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, नहीं कि इसको डायरेक्ट जोड़ देना है 7 + 3 10, नहीं, -b/a, b कितना है -7/3, ये आ जाएगा इसका डॉट में अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a होता है, c का मान कितना है, a है और इसका मान 3 है। तो इसका मूल अपन निकालेंगे तो मूल कितना बनेगा 7/3 -7/3 और ठीक -7/3 और 1/3, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -7/3 और 1/3, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2x² माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है, प्लस का 3 बराबर 0, ax² माइनस bx प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है 2 है और c बराबर कितना है 3 है, ठीक है। c बराबर कितना है 3 है, तो इसको मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का योग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b कितना है -b/2/a, ये कितना है 2 है, तो इसको जब काटेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल, ये यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका दो आंसर आएगा ना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, ठीक। तो मूलों का गुणनफल कितना है c/a, तो c कितना है 3 है और a कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 या 1/5, तो इसे तो रहता नहीं है, ऐसे पॉइंट में नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर लिखते हैं 3/2। तो मूलों का योगफल कितना हो गया, आंसर -1, और मूलों का गुणनफल कितना हो गया 3/2, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सी में, क्वेश्चन नंबर 3 का समीकरण क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 5x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3 3x² माइनस 5x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। कितना है ax² माइनस का bx माइनस का c बराबर 0। तो ये बराबर अपन निकालेंगे कितना 3, b बराबर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो b का मान कितना होगा 5 होगा और c का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस का c है और यहाँ -2 दिया हुआ है, तो अपन जो यहाँ है वही वहां लिखेंगे ना, वही सॉरी यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 हो जाएगा, ठीक है, -5 होगा। तो अपन मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूलों का योग -b/a, तो -b
माइनस बी ये पहले से है यहाँ पे, और -5, ठीक है, और ये कितना है 3 है, तो 5/3, एक आंसर ये हो गया। ठीक, फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फा डॉट बीटा कितना है c/a, c कितना है -2, ये कितना है 3, तो कितना हो जाएगा -2/3। ठीक, ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, 5/3 और -2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसमें a अपन निकालते हैं, एक a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 2√6 माइनस का 2√6, और c कितना हो जाएगा, c 3 हो जाएगा। देखिए इससे कंपेयर करेंगे वाले समीकरण से, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब मूलों का योगफल, मूलों का योग या योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a, तो यहाँ माइनस पहले से दिया हुआ, वहां भी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा, ये कितना है, ये है 2, तो 2 और 2 कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √6। मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा c/a कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो गया, इसको देख लीजिए। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है x² प्लस का 6x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक, ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर करते हैं अपन फिर से ऐसे। ठीक, तो a कितना है, ये 1 है, b कितना है 6 है, और c कितना है -6 है। ठीक, मूलों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा -b/a, तो माइनस b कितना है -b, तो माइनस का 6, ये कितना है 1 है, तो इसका मान कितना होगा -6। ठीक, मूलों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा c/a, तो c कितना है -6 है, और a कितना है, ये 1 है, तो इसका मान -6 आएगा। मतलब मूलों का योगफल भी कितना आया -6, और गुणनफल भी कितना आया -6। ठीक है, तो ये प्रश्नवाली आपका समाप्त होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट अपन प्रश्नवाली देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।